आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। चूंकि बाबू सीताराम जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों का ये नजरिया है कि उनको उनको राइटिंग में लाना चाहिए, तो इसलिए हमने एक पुस्तक के रूप में उनके लोगों द्वारा जो विचार है उसको संकलित करके छापने का एक वो किया है। तो चूंकि आपका उनका लंबा साथ रहा है और आप उनके विचारों से, तमाम चीजों से जुड़े रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले तो आप उनके सामाजिक स्वरूप पर आप और अपने संबंध और सामाजिक स्वरूप पर हमें कुछ बताएं प्लीज। क्या है, यादव समाज के कारण उनका और हमारा संपर्क हुआ। यादव समाज मतलब जितना विस्तार से वो समाज का काम करते थे उतना नहीं मैं कर पाता था, लेकिन उनके कहने के बाद हम जुड़े रहते थे। जैसे यादव संघ मुंबई था, स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने शुरू किया ये कि अपन बाद में उसको खत पानी देने का काम, उसको विस्तार में लाने का काम सीताराम जी, श्याम नारायण, ऐसे कई महान भाव थे उसमें। हम लोगों को भी जहाँ जरूरत पड़ती थी और ये करते थे। समाज में एक उसको सुशोभित कहेंगे, उस टाइप का उनका व्यक्तिमत, स्वभाव और शकल भी उनकी वैसी थी, यानी कि आदमी देखे तो लगे कि भाई कोई आता है, कौन है क्या है। और मिलनसार तो इतने थे, रहते थे भिवंडी, लेकिन साल में 2-3 बार ऐसा होता था जिसके द्वारा वो मिलने के लिए आया करते थे। अब हम लोगों को भी, जैसे आपने कहा कि उनका सामाजिक, तो ये सामाजिक ही भाग था। यादव संघ मुंबई में हमारा उनका अधिक जुड़ाव रहा, व्यक्तिगत मिलने का और एक दूसरे को समझने का वहाँ पर मुझे ज़्यादा अनुभव हुआ। वैसे मैं गंभीर स्वभाव का हूँ, यानी सुनता हूँ, बात करता हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, पर खुल के कभी नहीं हंस पाता। वो हंसाने का काम सितारे में करते थे। एक बार हमारे साथ एक रिश्ता लेकर के हम लोग नागपुर गए, हमारी नतनी थी, उसके शादी के लिए ग्वालवंशी, हाँ गंगापुर, बहुत बड़े अच्छे और वहाँ के सामाजिक आदमी थे। रिश्ता यानी नहीं हम कर पाए, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों का उनका संपर्क था, जिसमें समाज के शादी ब्याह से लेकर के बहुत सारी चीज़ों, एक समझिए ना, आदमी बोलता हम समाज का काम करते, समाज का काम करते तो क्या करते हैं, एक मीटिंग है उसमें जाकर के चले आते, ये इसको समाज का नहीं बोलते। समाज का मतलब क्या है कि उनके सुख दुख, बच्चों की शादियां, ये वो सब का उनका ध्यान रहता था। उसमें यहाँ से हम लोग बोले फिर चलिए यादव जी नागपुर जाते हैं। अब मेरे काम के लिए नागपुर जाना, मेरे काम के लिए नागपुर जाना, यहाँ से एक बड़ा लंबा, वहाँ रात भर रहे, हम दूसरे दिन फ्लाइट से वापस आ गए, वो और श्याम नारायण जी आगे कुछ गए। लेकिन समाज के हर आदमी का हर प्रकार का काम
करने का काम वो करते थे। नहीं तो समाज में हमने देखा है, आए उनको कोई जिम्मेदारी, उससे बातचीत हुई, वो पूर्णतः उसको पूरा मानते थे, वहाँ गए, ऐसा नहीं। ऐसे थे कि एक शब्द ऐसा है उनका जो याद है, होटल पर बीच में हम लोग रुके थे, अब नागपुर लंबा है, जलगांव। हाँ जलगांव। जलगांव की कहाँ मालूम नहीं, याद नहीं है, लेकिन रुके, रात हुई, खाना वाना खाए, बोले यादव जी एक बात आपसे पूछूं। अब देखिए आदमी कैसे अपनी बातें सामने वाले के ऊपर उसको किसी प्रकार में ले सकते, फेंकता है या बाहर डालता है, चाहे ये करता है। बोले मैं आज तक 40 साल आपका हो गया होगा हमारा संबंध, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि आप क्या है। इतना जोर से मैं हंसा, वो फिर कभी नहीं हंसा। यानी ऐसा व्यक्तिमत आनंदित था। और खर्च के बारे में समाज को बहुत कुछ दिया उन्होंने। यादव संघ जो हुआ उसमें भी उनका सहभाग रहा। उनके द्वारा भिवंडी नहीं, अरे नासिक में भी कुछ, उसके बाद में बच्चे लोग भी संभाल पाते हैं, अब किसी स्थिति में हैं, कैसे हैं, क्या है, लेकिन ठीक है। लेकिन वो जब आते थे, जो बोलते थे लोग मानते थे। एक आदमी ऐसा होता है, जाता है, आता है, बात करता है, मिलता है, चले जाता है, और वो मैं समझता हूँ वो दोनों जोड़ी थी, श्याम नारायण और सीताराम जी। सीताराम जी के फैक्ट्री में भी गया था, उनके घर पर भी गया था। उनका पेट्रोल पंप जो सेठ का है वहाँ अभी है ना आपके वहाँ, कि पटीदारी में गया, आपके पास है ना, उसमें भी गया था। बहुत सारी, और अनुभव उनका व्यवसायिक भी बहुत था। राइट, मैं इसी पे आना चाह रहा था। हाँ हाँ कि चूंकि आप बम्बई जैसे महानगर में रहे हैं और आर्थिक नगरी है ये, आप लोगों का जो सर्वाइवल यहाँ हुआ, जिस तरह से आप लोग अपने स्पेस को क्रिएट किए हाँ इस व्यापार जगत में, वह एक चूंकि सोसाइटी को पता चले, जो आने वाली पीढ़ी है, नहीं, आज तो कमर्शियल वर्ड है जी, तो ये मैसेज आपका बड़ा जरूरी है कि आप लोगों ने उस दौर में कैसे इस काम को शुरू किया जब अपने लोग बहुत कम इस फील्ड में। नहीं, व्यवसाय भी, और मैं समझता हूँ उनका बड़ा व्यवसाय था। अब उस अजय क्या क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका किया हुआ, उनका दिया हुआ भी अजय के लिए काफी है। फैक्ट्री भी उनका सांचा था ना वो, थोड़ा बता दीजिए अजय जी। करीब सांचा कितना, पावर लूम से समझ। पावर लूम कितना था, 300-400, हाँ जी। 300-400 था। एक जल्दी में ऐसे मिलने का भी हुआ, देखने का भी हुआ। समय समय पे समाज के लोगों को मदद क्या कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सोचते रहते थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि समाज को जितना वो देना चाहते समाज लिया नहीं, और उसमें विध्वंसकारी लोग रहते हैं, वो लेने नहीं दिए। नहीं तो उनका बहुत कुछ देने का ये था।
बाकी तो उनके लड़के अजय वो कमी पूरा करते हैं। यानी तब से और अब से ये महसूस नहीं होने देते कि सीताराम सेठ की कमी, वो भी एक बड़ी बात है। ऐसे है सब। रही बात उनकी, एक और सवाल आप लोगों के मध्य था, बार बार श्याम नारायण जी का नाम ले रहे हैं, तो मेरी जहाँ तक जानकारी है कि वो राजनीति में भी आए, चुनाव भी लड़े और शायद विधायक भी बने। श्याम नारायण जी जहाँ तक मैं जानता हूँ, हाँ, विधायक बने। तो इस राजनीति को आप लोगों ने कैसे समझा कि राजनैतिक रूप से भी एक सजगता हो? राजनीति के हिसाब से विपरीत दिशा के हम लोग थे। हम शुरू में जनसंघ से, संघ से, और फिर बीजेपी, जनता पार्टी ऐसे जुड़े, और वो समाजवादी पार्टी के थे। मुलायम सिंह जी के, चाहे उनके परिवार के साथ में लगाव भी उनका था। समय समय पे लखनऊ श्याम नारायण और वो दोनों लोग जाया करते थे, और एक बार सांसद के लिए लड़े थे क्या? नहीं, चुनाव नहीं लड़े, लेकिन लड़ाई खूब। श्याम नारायण जी को हरदम उन्होंने हेल्प किया, और दोनों की मित्रता ऐसी थी, कृष्ण और सुदामा जैसा बोल सकते हैं। सीताराम सेठ संपन्न थे, श्याम नारायण उतने संपन्न नहीं, लेकिन होशियार राजनीतिक सीताराम को मानता हूं। जैसे आपने कहा विधायक का, उन्होंने किसी रूप में ऐन कैन प्रकारे मायावती को पटा करके टिकट लिए और लड़े भी। उनके घर भी जाके आया था मैं, आजमगढ़ में। कौन सा गांव हो? राजघाट। वहां भी अच्छा उनका रुतबा था। ये ऐसे प्रकार से मेरा उनका, कहते हैं कि शुरू में माननीय मुलायम सिंह जी की बहुत मदद की है सेठ जी, राजनीतिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे वो जब भी बॉम्बे आए तो ऐसा लोग बताते नहीं, उसमें तो कोई ये नहीं। समाजवादी का कोई भी मुलायम जी के परिवार का, अखिलेश आया, चाहे ये अपने मुलायम जी आए, तो 2-3 लोग जो आगेवानी करते थे उसमें सीताराम सेठ रहते थे। बहुत बातें हैं, इसीलिए बोलेंगे जो पूछेंगे उसमें हम बता पाएंगे। एक और बात थी आप लोगों के टाइम पे कि जनरली लोग अध्यात्म की तरफ कम जाते थे, जो चला आ रहा है उसको मानना। लेकिन जो अभी दिखाए भी, बताए भी लोग कि एक आश्रम यहाँ पर स्थापित किया, जो गढ़वा घाट आश्रम से जुड़ा हुआ। तो ये विचार कैसे आया आप लोगों के मन में, कैसे ये बात उनके मन में आई कि इसको? अब गढ़वा घाट का तो क्या है कि शुरू एकदम पूछेंगे तो हमारा भी इन्वॉल्वमेंट था, मनो जमीन लेने तक। यानी वो लाइट वगैरह का व्यवसाय था हमारा, तो हम भी थोड़ा ये किए थे। और उसके बाद में सीताराम जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और आश्रम में मैं समझता हूं कि आज जो आश्रम का स्वरूप है उसमें सीताराम जी का बहुत बड़ा सहयोग है। वो जमीन भी ऐसी बीच में है, ऐसे लोग नहीं रहते, सुरक्षा नहीं देते तो सब चाल बन गया था, बराबर न हो? हाँ।
और साल में एक कार्यक्रम जो करते हैं और अभी भी करते हैं। कौन से दिन होता है? जनवरी में होता है, जनवरी में। फर्स्ट वीक। हाँ, उसमें हमने एक बात देखी, उसमें यादव कितने परसेंट रहते हैं आने वालों हैं? 90%। एक जैसे लगता था कि झुंड के झुंड लोग आते हों, ऐसा एक स्वरूप रहता है वहाँ। अच्छा काम भी करते हैं। उसके बाद में दिन ये दोनों बच्चे बैठे हैं, ये भी, और अपनी पहचान, सीताराम जी का एक अपने आप गुण था, कहीं भी जाएं तो अपनी पहचान अपने आप हो जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। कोई कोई आदमी 10 बार आएगा जाएगा, ठीक है, लेकिन उनका बताया ना, जीवन में किसी ने वो बात पर, आज भी वो बात याद आती है तो मैं हंस देता हूँ। इतना हंसमुख और शब्द कैसा लाना। अब मेरे साथ वर्षों बरस से हैं, सब कुछ है, और एक बात ऐसी लाना कि कहो यादव जी, मैं आपको आज तक समझ नहीं पाया। अब बोलिए, अब उसमें कितने प्रश्न होंगे। तो बहुत गंभीर सवाल था। हाँ, बहुत गंभीर सवाल। और दोनों अलग अलग विचार के होके भी समाज के लिए एक थे। कोई एक थे। एक और सवाल, चूंकि आपने विचार की बात कही, तो ठीक है, एक राजनीतिक रूप से कहाँ व्यक्ति जुड़ता है उसकी अपनी पसंद होती है, और उसकी वजह से आप में कभी भेद नहीं हुआ कि आप कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हर जगह। लेकिन एक जो विचारधारा जो कबीर की है, जैसे हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मध्यकाल के तमाम इस तरह के जो संत लोग हुए, चाहे साउथ में हुए हों, चाहे नॉर्थ में हुए हों, कहीं भी हुए हों, उन्होंने तमाम चीजों का विरोध किया। और खास करके मूर्ति पूजा का इस मत ने जो विरोध किया, उसको हल्ला नहीं किया इन्होंने, लेकिन वो चीज को उसके बगैर भी लोगों को आकर्षित किया, प्रचार प्रसार के माध्यम से। तो इसको आप कैसे सोचते थे कि ये भीड़ कैसे आ रही है, और कौन सी ऐसी बात है कि इसकी वजह से आ रही है? देखिए, उसमें दो बातें। मेरा तो मानना ये है कि जैसे आपने कहा मूर्ति विरोधक, मूर्ति का विरोध क्यों करना? हम आपको देख करके हंस नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते, प्रेम से हाथ नहीं जोड़ सकते। तो मूर्ति विरोधक जो हैं, मैं समझता हूँ वो कोई वो विचार नहीं। रही बात कबीर जी और ये, उन लोगों का तो भगवान स्वरूप थे, उनका क्या था मन में सोच और क्या कैसे, और वो अपने हिसाब से बोलते रहते थे। तो उसमें अलग अलग भिन्न है, क्योंकि हम भी कृष्ण भक्त हैं, हम उसके सिवा और कुछ मानते नहीं जी। और हम ये मानते हैं कि भगवान ने एक जगह कहा है गीता में, मैं ईश्वर हूं। रो कांप जाती है, और मेरे सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है, और किसी को नहीं मानना। अगर तू मुझे मानता है तो किसी को मानने की जरूरत नहीं। अब इतनी चीजें लिखित हैं, और क्या यादों को चाहिए? हाँ? एक जगह तो उन्होंने ऐसा कहा कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। फिर चलते चलते उन्होंने लिख दिया है कि पर ब्राह्मण को दान देना, को ब्राह्मण को दिया तो तुमको पाप लगेगा। ब्राह्मण का मतलब था वो ब्रह्म से उनका था। ब्रह्म नहीं, समाज है। समाज में जो धर्म का प्रचार करता हो, उसको ये करता हो, वो
होता है। कृष्ण का तो जो अपना अपने आप में जो रोल है वो एक अलग धारा थी। उन्होंने जिनका साथ दिया, जिनके लिए एक विचार दिया, जो ज्ञान की बात जो महाभारत के थ्रू या वो भगवत गीता के थ्रू कहे, तो कर्मणे मावर्तिकारास्ते महाफलेषु कदाचन, ये अवधारणा तो अद्भुत है। ये तो पूरी दुनिया में अद्भुत। एक्सेप्ट की जाती है और साइंटिफिक है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो विचारधारा थी वो वैज्ञानिक थी। ठीक। पशुपालक, चरवाहा, तमाम स्त्रियों और इसमें उनका एक विशेष प्रकार का जो उनके प्रति, जैसे अगर आप स्त्री को देखेंगे तो सदियों सदियों से उसको दोयम दर्जे में रखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मानित किया तो वो कृष्ण के दौर में उनका सम्मान होता है और उनको एक नायिका के रूप में लेते हैं और महत्व देते हैं। खैर, एक चलते चलते एक बात और जानना चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि उन पर एक किताब आ रही है, तमाम लोग उसको पढ़ेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो विभिन्न रास्तों पर और विभिन्न तरह के आज दुनिया में तैर रही है? आपको क्या लगता है कि आप क्या, बाबूजी तो है नहीं, संदेश आपको देना है क्योंकि आप उनके विचारों से गहरे से जुड़े हैं और वो आपको समझते थे। हालांकि वो कहे कि आप तो नहीं समझता, लेकिन बहुत समझते थे आप। नहीं नहीं, वो देखिए, वो बात से उसको मत जोड़िए। जी जी। नहीं, वो फिर पूरी बात नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो वो एक संवाद है आपसी। जी आपसी संवाद जो होता है उसको दूसरे व्यवहार में नहीं लाया जाता। जी जैसे अपने महाभारत में अंत में सैया पर पड़े और बुलवाते हैं कि कृष्ण को बुला लो, और कृष्ण उनके पास जाते हैं। तो बोले, कृष्ण तुम तो भगवान हो। बोले, हाँ। द्रोणाचार्य ने क्या पाप किया था, उसको मरवा दिया? ऐसे अलग अलग जितने लोग थे सबको मुस्कुराए भगवान। बोले, देखिए, अधर्मी को साथ देना उसका दंड मिलता है, और वही दंड कई लोगों को मिला जो आपको लगेगा कि ये निर्दोष थे फिर भी मारा गया, ये गया। ऐसी तमाम बातें। और श्यामनाथ, अरे अपने सीताराम जी के बारे में कहना, तो मेरे शब्द से यही कहना चाहिए कि उनसे उनके स्वभाव को सीखना चाहिए। कोई भी मिला के आनंद से उसको मिलना, दोनों हाथ उठा के मिलने को, और हंस करके, बड़े स्वर में ठहाके मारने का, हंसने की आदत थी उनकी, जो सामने वाले को प्रभावित करता था। यानी ऐसे स्वभाव के थे। मैं तो समाज को यही कहूँगा कि उनकी प्रेरणा लेकर के आगे काम करना चाहिए कि एक धनी आदमी, संपन्न आदमी भिवंडी में रहता हो और भिवंडी में गाड़ी ड्राइवर साथ में अपने हनुमान जी को, श्यामनारायण हनुमानी थे, ले करके काफिला चलते थे और हर जगह सबसे मिलना जुलना, सब लोग उनकी तरफ से करें, और मेरे तरफ से तो मैं और मेरा परिवार और
इतने संबंधी लोग हैं, सबके तरफ से उनको प्रणाम करता हूँ और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में निवेदन करता हूँ कि उनके जीवन को उनके बच्चे लोग समाज के विषय में काम करें और करते भी हैं। जैसे अजय, उनका थोड़ा अंश तो हंसने का लिए है। जी जी जी। नहीं, कभी भी, यानी थोड़ा हाइट कम पाया, बस यही। खैर, इस बात में एक बात आप जैसी कह रहे हैं, हाँ। उल्लेख बस कह रहा हूँ कि एक हमारे रिलेशन में ही बड़े कोई परोजन था, कार्य था, तो वो भी थे और बड़े सीनियर लोग थे। तो दो टीम थी, एक तरफ सीनियर्स थे और दूसरी तरफ यंगर्स थे। तब मैं अमेठी में लेक्चरर था, पढ़ाता था। तो वहाँ लड़ाई हो रही थी कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बड़े ऊंचे शब्दों में कहा कि भाई देखो, हमारे सीनियर जो बुजुर्ग थे उन्होंने या तो जमीनें खरीदी या पक्के घर बनवाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो बनाए नहीं। तो अब तुम कहाँ मांग करोगे? जिनका है वो अपने अपने को पहचान रहे हैं। उठ करके वहां से आए हो और हमारी पीठ पे हाथ मार के कहे कि बिल्कुल सही तुमने कहा। तब मुझको इतना भिवंडी का वो सारा नहीं पता था, लेकिन ये तो पता ही था कि वहां है और बहुत सारी चीजें। नहीं, अपनी बात कहते थे जी, कभी। तो ये जो एक में था कि हर चीज को एक्सेप्ट करते थे, सही बात को प्रमोट करते थे, ये बड़ी खूबी थी। बड़ी खूबी थी। तो मैं समझता हूँ कि जो काफी बातें आपने बताई हैं। कहाँ पर बताए? आप थोड़ा पूछे, थोड़ा बताया। तो अच्छा, वो क्षमा चाहता हूँ कि वो मेरी जानकारी कम है। तो अगर नहीं, कम नहीं है। कोई देखिए, आप यानी ज्ञानवंत आदमी है। कभी क्या है, हर बातों की एक सीमा होती है। एक बुक बनाते हैं परिचय का, इसका, तो उसमें यानी हमारा ये सब छाप देंगे तो बुक तो नहीं बन पाएगा ना। जी। तो आवश्यक जो चीजें हैं, हाँ, अपने लिए अलग अलग लोगों से ये बात कर रहे हैं और बहुत सारी, जैसे नहीं आएगा ना। बहुत है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, आज हम लोग कृपा शंकर सिंह से मिले। किसके? कृपा शंकर सिंह से। कृपा शंकर सर्वव्यापी आदमी हैं। हाँ, तो अब उनसे भी बात किया। उनकी बात यादव समाज के लिए मत करिए, वो तो महादुश्मन है। ओ, अच्छा। लेकिन इसमें नहीं डालना। नहीं इसमें नहीं डालेंगे। बिल्कुल। देखिए, आप एक बिल्कुल न्याय संगत बात बोलता हूँ कि ये यादव समाज की बात लेके हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा, यादव जी क्या है, वो मंत्री भी थे ना, तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ काम किए होंगे, उनका स्वभाव ही था। अब आपने लाई बात तो हाँ, मैंने कहा